जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सकट चौथ यानी तिल चौथ व्रत की पूजन सामग्री के बारे में और इस व्रत के क्या नियम हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे सकट चौथ व तिल चौथ का उद्यापन कैसे करना चाहिए, यानी इसकी उज्जमन की विधि क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इसे सकट चौथ, तिल चौथ व माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश जी ने देवताओं की मदद करके उनका संकट दूर किया था। तब शिव जी प्रसन्न होकर गणेश जी को आशीर्वाद देकर कहा कि आज के दिन को लोग संकट मोचन के रूप में मनाएंगे, इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करेगा उसके सब संकट दूर हो जाएंगे। इसीलिए इसे संकट चौथ भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। तिलकुटा बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है और शाम के समय चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। सबसे पहले तिलकुटा खाते हैं, फिर भोजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने संतान की दीर्घायु और खुशहाली की कामना करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सकट चौथ, तिल चौथ की पूजन सामग्री की लिस्ट के बारे में, जो इस प्रकार है। दोस्तों, इस व्रत में गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए सबसे ज़रूरी गणेश जी की मूर्ति या फोटो है, या कहीं कहीं पर इस दिन गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। तो आप मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होगी और साथ में शिव पार्वती की ऐसी फ़ोटो भी ले लें जिसमें माता पार्वती जी ने गणेश जी को अपनी गोदी में लिए रखा हो। इसके अलावा पूजा की थाली, जल भरा कलश, लाल या पीला वस्त्र, यज्ञोपवीत्र, कुमकुम, रोली, मौली, चंदन, अक्षत, काले तिल, दूर्वा, फूल और माला, नारियल, पान के पत्ते, लौंग, सुपारी, इलायची, धूप, दीपक और कपूर, लकड़ी की चौकी या पटा, बच्चे का खिलौना, मौसमी फल, इसमें आप शकरकंद, गन्ना, अमरूद, केला आदि शामिल जरूर करें और नैवेद्य के रूप में आप तिल गुड़ के लड्डू व मोदक, इसके अलावा दक्षिणा, सुहाग का सामान, चांदी की अंगूठी या सिक्का आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, व्रती को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो इस दिन लाल वस्त्र पहने। फिर गणेश जी के सामने जाकर व्रत का संकल्प लें। फिर पूरा दिन निर्जला व्रत करके मन ही मन में गणेश जी का ध्यान करें और मंत्र जाप करें। फिर शाम के समय दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा की तैयारी करें। आप पूजा के समय 16 श्रृंगार करके हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर लगाकर अच्छे से तैयार हो जाएं। फिर पूजा स्थल को अच्छे तरह से साफ कर लें और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। फिर एक लकड़ी की चौकी या पटा रखकर उसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दें और शिव परिवार का भी फोटो रख दें। अब थोड़े से चावल या गेहूं की ढेरी पाटे के ऊपर रखें और उस ढेरी के ऊपर चांदी की अंगूठी या छल्ला रख दें, या आपने चौथ बनवा रखी है तो वो भी रख दें। इसी की चौथ माता के रूप में पूजा की जाती है और एक लोटे में पानी भरकर पटे पर रख दें और उसमें एक साबुत हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत, पुष्प, सिक्का डालकर कलश की स्थापना करें। कलश के मुख में मौली बांध लें और स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब 5 पल्लव रख के उसके ऊपर चावल भरी कटोरी से ढक दें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कर दें। अब आप सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। सबसे पहले जल का छींटा देकर स्नान करें। फिर रोली का टीका लगाकर अक्षत व तिल चढ़ाएं। फिर फूल माला अर्पित करके गणेश जी को पीले वस्त्र चढ़ाएं। फल में शकरकंद, गन्ना, अमरूद आदि चढ़ाएं और नैवेद्य में तिलकुट के लड्डू का भोग लगाएं। फिर इसके बाद आप चौथ माता की भी विधिवत पूजा करें
और जिनके यहाँ तिलकुट का पहाड़ व बकरा बनता है तो उसकी भी पूजा करें। फिर धूप दीप जलाएं और अब हाथ में तिल गुड़ व दूर्वा लेकर सकट चौथ व्रत की कथा सुने। इसके बाद आप गणेश जी की व सभी भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। फिर जो आपने हाथ में तिल गुड़ व दूर्वा ली है उसे एक लोटा जल कच्चा दूध में डालकर जब चांद निकले तब उसे अर्घ देकर धूप दीप दिखाएं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद आप तिलकुटे पर रुपए रखकर बायना निकालकर अपनी सासू माँ को दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर इसके बाद सबसे पहले तिलकुटा का प्रसाद खाकर व्रत का पारण किया जाता है। आपको बता दें कि कहीं कहीं इस दिन शकरकंद व दूध खाकर व्रत खोला जाता है। इसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ अगले दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो आप अगले दिन पूजा के बाद ही व्रत का पारण करें। आपके घर में जैसी परंपरा हो आप वैसा ही करें और अगले दिन आप पूजा का सामान या चौकी हटा सकते हैं और जो चौथ माता या चांदी की वस्तु है वह आप अपने पास संभाल कर रख लें। फूल माला आदि चीज़ों को विसर्जित कर दें, कलश का जल गमले में डाल दें और बाकी सामान मंदिर में ब्राह्मण या पंडित जी को दे दें। चलिए अब बात करते हैं सकट चौथ या तिल चौथ व्रत के उद्यापन या उज्जमन विधि के बारे में। तो आपको बता दें कि तिल चौथ का उद्यापन जिस साल घर में लड़के का जन्म हुआ हो या फिर लड़के की शादी हो उस साल किया जाता है। तिल चौथ के उद्यापन के दिन 3 पाव यानी 750 ग्राम तिल व आधा किलो गुड़ का तिलकुटा बनाया जाता है। इससे लगभग 1.25 किलो तिलकुट बनता है। इस दिन 13 सुहागिन महिलाओं को तिलकुटा खिलाकर भोजन कराया जाता है और सासू माँ को बायना दिया जाता है। आप 14 प्लेट में तिलकुटा की 14 ढेरियाँ बना लें और साथ ही सासू माँ के बायने के लिए साड़ी ब्लाउज या अपनी श्रद्धा के अनुसार रुपए रख लें। फिर जैसे हर साल सकट चौथ की पूजा करती हैं वैसे ही विधि पूर्वक पूजा करें और तिल चौथ की कहानी सुनें और हाथ जोड़कर चौथ माता से विनती करें कि हे चौथ माता, आपकी कृपा से मैं उद्यापन कर रही हूँ, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। विधि पूर्वक पूजा संपन्न करने के बाद सबसे पहले आप अपनी सासू माँ को बायना देकर उनका आशीर्वाद लें। फिर इसके बाद बची हुई 13 ढेरियों से 13 सुहागन महिलाओं को खाना खिलाते समय सबसे पहले तिलकुटा परोसें, फिर भोजन कराएं। खाना खिलाने के बाद विदा करते समय एक प्लेट में थोड़ा तिलकुट साथ में ले जाने के लिए अवश्य दें और आप खाने में इस दिन हलवा, पूरी, सब्जी, मिठाई, नमकीन आदि बनाएं। और यदि घर पर बुलाकर खाना खिलाना संभव न हो तो 13 जगह खाने की थाली निकाल कर और तिलकुटा 13 सुहागिनों के घर भी भिजवाया जा सकता है। इस तरह से आप विधि पूर्वक तिल चौथ व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।